नमस्कार, मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे हैं .com न्यूज पर कला एवं सांस्कृतिक पन्ना। देश के 7 शहरों की 7 महिला चित्रकारों की कलाकृतियों का निहारने देखने के लिए चलते हैं जयपुर के जवाहर कला केंद्र की सुकृति आर्ट गैलरी में। 7 शहरों की महिला चित्रकारों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति 7 सिस्टर्स समूह के कैनवास पर कलाकृतियों में देखते ही बनती है। कलाकारों ने रंगों के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश, धार्मिक दर्शन, संवेदनाओं को अमूर्त एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण से दर्शकों के सामने अपने विचारों को रखा है। तो मिलते हैं चित्रों और उनके कलाकारों से। मेरा नाम कृति सक्सेना है और यहाँ मैं जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 7 सिस्टर्स नाम के ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। सुप्रिया अंबर जी इस ग्रुप की क्यूरेटर हैं और उन्होंने हम पूरे इंडिया से 7 आर्टिस्ट, विमेन आर्टिस्ट को लिया है जो सब इंडिया में अलग अलग जगह से है। जैसे आप यहाँ पे इनका काम देख रहे हैं, ये अपर्णा अनिल जी हैं भोपाल से, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। वो एक जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल माइथोलॉजी है, जैसे ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये गॉडेस लक्ष्मी के जो जैसे आउल हुआ या मोर पंख वगैरह, विष्णु, तो वो जो उनके मोटिव्स हैं इनको लेके ही ज़्यादा काम कर रही हैं। इनका जैसे जो एक वो फील करती हैं डेली लाइफ, कनेक्टिविटी, फ्रेंडशिप, अटैचमेंट, एक फेशियल एक्सप्रेशन, दो लोगों के बीच की बॉन्डिंग्स, तो इनका पूरा वर्क इसी पे ही आधारित है। हाँ, मैं कृति सक्सेना आगरा से हूँ और यहाँ पे ये मेरे 3 काम हैं। मेरा जो काम है आपके इनर वॉइस के साथ में आपका जो कनेक्शन होना चाहिए उसको डिपेंड करता है। मैं एब्स्ट्रैक्शन एंड रियलिज्म दोनों मिक्स करके ही करती हूँ। एंड आप यहाँ पे पूरा हर किसी की अपनी एक किरदार, एक कहानी होती है, तो ये मेरे किरदार हैं। बस मैं चाहूँगी कि इनको आप देख के अपनी कहानी खुद खोजें। ये वाला जो काम है एक्चुअली ये जेंडर ओरिएंटेड नहीं है। मीन्स का बहुत मैक्सिमम लोगों को लगता है कि शायद मैं यहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ, बट ये यहाँ पे एक विमेन फिगर बनाना इसीलिए मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि एक मेल का एक नेचर है, मैं एक्चुअली ऐसे बनाया है कि वो मेल्स ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, दैट्स वाई। बट यहाँ पे एक कलेक्टिवली जो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो मेल हो, किड हो या विमेन हो, मोस्टली टाइम आपके हर किसी की लाइफ में एक मोमेंट आता है कि आप सब कुछ छोड़ देना चाहते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारे रिश्ते एंड ऑल एंड दैट। उसका ये मतलब नहीं कि आप सेल्फिश हो, बट कभी कभी थक जाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट में आप सिर्फ खुद के साथ जीना चाहते हो। ये है फ्रीडम। ये विप्ता कपाड़िया जी हैं, मुंबई से बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो इनका पूरा वर्क जो है ऑयल बेस पे है एंड एब्स्ट्रैक्शन इनका मुख्य आधार है और उसमें प्रकृति को ये अपने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स में पूरा शो करते हैं। जैसे आप इनका काम देखेंगे, क्योंकि इन्होंने सब अनटाइटल्ड ही सब जगह रखा है, तो इसको आप नेचर के साथ में कनेक्शन, आप इसमें कुछ भी अपने हिसाब से विजुअल्स देख सकते हैं। ये सुप्रिया अंबर जी हैं, इन्होंने ही एक्चुअली ये 7 सिस्टर्स कॉन्सेप्ट पूरा क्यूरेट किया है। इनका दिल्ली में भी शो हो चुका है फर्स्ट 7 सिस्टर्स के नाम से ललित कला एकेडमी में, एंड ये उनकी सीरीज़ का दूसरा शो है यहाँ जयपुर में। इनका कॉन्सेप्ट जो है, तो ये जो ट्रेडिशनल विलेज लेडीज़ होती हैं एंड ये ऑल एंड आप जो गोदना वगैरह ये सब देख रहे हैं, हाँ, तो इनके ही बेस पे पूरा इनका ऑयल में काम रहता है। ये चेतना सुदामे जी हैं पुणे से, हाँ, एंड इनका भी काम का जो मुख्य विषय है तो इनके आसपास की परिस्थितियाँ या सोसाइटी को फील करना, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से इनका पूरा दिखाना होता है। एक्लिक में ही इनके ज़्यादा काम है, हाँ, और बहुत ही ये कम से कम शब्दों और जो फिगर्स हैं उनकी सरलता को, सहजता को लेके ही पूरा, बट सोसाइटी के अगेंस्ट उनकी जो डिज़ायर्स हैं विमेन की, ये सब चीज़ें लेके इनका कनेक्शन, फ्रेंडशिप या हर्डल्स जो हैं, ये सब लेके उनका पूरा काम है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना बया हूँ, उदयपुर राजस्थान से। और यहाँ पर 7 सिस्टर्स की जो एग्जीबिशन चल रही है जवाहर कला केंद्र में, उसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट हूँ। और ये जो आप काम देख रहे हैं, ये सारे काम मेरे हैं। मैं पिछले 30 या 35 कह दें 35 सालों से कला के जो उस क्षेत्र में काम कर रही हूँ और आर्ट पढ़ाती भी हूँ। और अभी मैं उदयपुर के ही मीरा गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। कला एक तरह से मैं मानती हूँ कि अभिव्यक्ति का बहुत ही अच्छा तरीका है, एक मीडियम है, माध्यम है,
यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी मैं भी बनाती हूँ पेंटिंग्स, उसमें अपने मिट्टी की खुशबू और प्रकृति के रंग और प्रकृति उसके अंदर बहुत आपको दिखती है। और कहीं कहीं आप देखिए कि बाल सुलभ चेष्टाएँ या बचपन की कुछ चीज़ें हैं, वो भी मेरे विषय बन जाया करते हैं। प्रकृति के हम सभी अभिन्न अंग हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पशु पक्षियों को, जैसे पर्टिकुलर यदि इस चित्र की यदि मैं बात करूं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पशु के अलग अलग फॉर्म्स हैं। पशु कभी भी रियलिस्टिक में नहीं बनाती, मेरे अपने फॉर्म्स होते हैं। इसमें आप देखें कि हम आज क्या कर रहे हैं कि प्रकृति के ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जितने कि एक इंसान होता है, लेकिन हम हर इंसान ये सोचता है कि हम कहीं गुने बहुत कहना चाहिए कि हम बहुत सुपीरियर हैं और हम उनको अहमियत नहीं देते, जबकि पृथ्वी के ऊपर इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पृथ्वी की हर चीज़ को, इस प्रकृति की हर चीज़ को उतनी ही तवज्जो दें, क्योंकि ईश्वर ने जो जो चीज़ें बनाई है वो बहुत ही उसका हर का अपना महत्व है इस पृथ्वी के ऊपर। अब हम पशु पक्षियों के घरों में हम घुस गए, जंगलों में हमने एनक्रोचमेंट कर लिया, तो उसका हम देख रहे हैं विपरीत प्रभाव भी हो रहा है। तो क्यों आज हमको पशु बचाओ और ये कई तरह की चीज़ें हमको ये चलाने की ज़रूरत है। इनका तो हमारा साहचर्य है जन्म से मृत्यु तक, क्योंकि इनका और हमारा एक इस तरह का साहचर्य है कि हम साथ साथ इस पृथ्वी पर मूव करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसका हम सबको ध्यान भी देना चाहिए कि उतने ही इम्पोर्टेंस हम दोनों को दें, हर चीज़ को दें इस दुनिया में। ये पर्टिकुलर यदि पीस की बात करें, इस वाले चित्र की बात करें, तो इसमें हम देखें कि ये मैंने बनाई है अष्ट मुद्रा पे। हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश है और हमारे कई वर्षों की, कई सहस्त्र वर्षों पुरानी हमारी संस्कृति है। और जैसे कि कहते हैं कि संस्कार से संस्कृति बनती है और संस्कृति से सभ्यता बनती है। अब आप देखिए कि ये संस्कार हमको पुराने टाइम से मिले हैं कि योग क्या है, मुद्राएं क्या है, साधना क्या है, मेडिटेशन क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, दोनों ही तरह के स्वास्थ्य को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस दुनिया में कला एक ऐसा माध्यम है जो कि एक संदेश भी देती है, अभिव्यक्ति भी करने का हमको मौका देती है। ये जो पेंटिंग्स है, इनके जो बनाने वाले हम कहते हैं कलाकार हैं, चित्रकार हैं, इनकी भी अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति भी, क्योंकि ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन कलाकार भी समाज का ही हिस्सा है। तो हमको वो चीज़ का भी ध्यान रख करके कि इसका असल में जो कलाएं होती है वो हमारी संस्कृति को ही संवर्धन करती है, तो उसका एक अच्छा मैसेज भी जाना चाहिए। अच्छा या बुरा इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन उसको उससे रूबरू कराना। जैसे यहाँ पर जितने भी लोग बच्चे आए, वो असल में क्या चल रहा है, एक हमारे भीतर में क्या चल रहा है, उससे एक बातचीत भी होती है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रख करके, और इन चित्रों का ऐसा भी नहीं है कि हमको ये बनाना है या कोई विशेष ये चीज़ नहीं बनानी है, ऐसा हम कुछ सोच के मैं तो नहीं बनाती, लेकिन फिर भी लगता है कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं या जो हमारी अभिव्यक्ति है वो आम जन तक या कला प्रेमियों तक ज़रूर पहुँचे, और जो हम जिस तरह से सोच रहे हैं और उससे वो रूबरू हो, प्लस वो भी अपने हिसाब से इनको सोच करके एक अलग दुनिया में विचरण भी करे। वो उनको सुकून तो देगा ही, लेकिन वर्तमान में इस परिदृश्य में, कला के परिदृश्य में, इस संसार में क्या चीज़ें चल रही है ना, इसका भी एक जानकारी उनको होती है। तो अब इस वाले आगे के चित्र पे हम चलते हैं। ये जो चित्र है आप देखिए कि ये मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, और हमारा जो उदयपुर है वो झीलों की नगरी है, राजस्थान का कश्मीर भी कहलाता है वो। तो इसमें आप देखें कि हमारा जो जीवन है वो इसमें ये ब्लू कलर है, ये पानी से वहाँ से आता है, ये जो है प्लेजेंट और कूल उस तरह का है। फिर इसमें आप जो ये देख रहे हैं
ये लोटस भी आप मान सकते हैं, और कहीं आप कुछ अड़चने या कांटे इस तरह के भी तीखे जो शेप्स हैं उनको वो भी आप मान सकते हैं। तो इसमें हम दोनों को बैलेंस बना करके और फिर हमको आगे बढ़ना होता है। तो इसका जो टाइटल जो मैंने दिया है वो सेलिंग, मतलब एक तरह से यात्रा। ये हमारी यात्रा इस तरह से कंटिन्यू रहती है। तो इस तरह की आप देखिए फिगर्स मेरे अपने होते हैं, टेक्सचर्स कहूँगी कि हमारा जो पूरा जीवन है वो ही अपने आप लेयर्स हैं, अलग अलग तरह की परतें हैं, है ना। और इसी तरह से जैसे जैसे परतें चढ़ती जाती है या बनती जाती है वैसे वैसे हमारा जीवन प्रॉस्पेरिटी की ओर जाला। प्रॉस्पेरिटी का मतलब मैं पैसे से नहीं लेती, अनुभव, और हमारा जो जीवन है वो समृद्ध बनता है अनुभवों से। तो ये चीज़ हम देखें कि उदाहरण लें कि एक बच्चा होता है, वो उसका चेहरा आप देखेंगे एकदम क्लीन, कोई फेस पे कोई रिंकल नहीं, कोई निशान नहीं, वो अबोध होता है। उसका एकदम से उसके ब्रेन में कोई चीज़ पहले से नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारे जो हम बुजुर्गवार को देखते हैं या जो बहुत अनुभवी व्यक्ति देखते हैं, उसमें एक अलग तरह की खूबसूरती आती है। पढ़ते जब हम देखते हैं तो उनकी अपने जीवन की जो अनुभव है उससे वो समृद्ध हो ले जाते हैं। फिर हम पीछे जब जाएं उस बच्चे की उम्र में और तब में, कितना अंतर हमको दिखाई देता है। तो बस कलाएं भी ऐसी है कि जैसे जैसे आप चलते चले जाएं आपको आनंद तो देती है, अनुभव भी देती है, और साथ में आपकी अभिव्यक्ति का साधन भी है, और आपके दिल में जो भी है उसको भी उजागर करती है वो। तो ये एक तरह से मैं इसको वो भी मानती हूँ कि ये उपचार भी कह सकते हैं, कि मैं तो अपने आप मानती हूँ कि जब भी कुछ दिल में इस तरह का आता है उसको यदि हम बाहर निकाल देते हैं तो मन थोड़ा प्रसन्न भी होता है और वो चीज़ें भी बाहर निकल आती है रंगों और रेखाओं के माध्यम से। तो ये यात्रा है, जीवन यात्रा, और जीवन और कला को भी मैं अलग नहीं मानती, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जीवन चलता रहता है, कहते हैं चरैवेति, तो ये चलता रहता है। और जैसे पानी एक जगह ठहरता है तो वो उसमें गंदलापन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी कि निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं, और ये मृत्यु पर्यंत चलती है हमारे साथ में। इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी कलाकार या कोई भी है तो उसका जीवन, या जब मृत्यु भी होती है तो उसका जीवन पूरा अनुष्ठानिक होता है, मतलब अनुष्ठान चलता है जीवन पर्यंत। तो ये मेरा मानना है। और ये 3 जो छोटे चित्र हैं ये भी मेरे ही हैं। और ये जैसा कि हम आपको पता ही है, ये 7 सिस्टर्स का हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 7 अलग अलग तरह के स्टेट कह लें हम महिला कलाकारों ने इसमें मिलकर के ये प्रदर्शनी करी है। और इसका क्यूरेट जो है वो सुप्रिया जी ने किया है, जो जबलपुर से हैं। वो भी इसके अंदर एक पार्टिसिपेंट है। कला एवं सांस्कृतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। अपने मित्रों को वीडियो का लिंक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।